हनीमून मनाने शिलांग गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के मामले में अब एक नया मोड़ आया है। कुछ दिनों पहले राजा रघुवंशी का शव शिलांग की एक गहरी घाटी से बरामद हुआ था, जिससे पूरे इंदौर और शिलांग में सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोनम के साथ 2 से 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है, जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं। यह मामला शुरू से ही संदेहास्पद रहा है और अब जब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है तो इस रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में एक और नाम सामने आ रहा है, वो है राज कुशवाहा। पुलिस को संदेह है कि राज कुशवाहा की इस घटना में अहम भूमिका हो सकती है। हालांकि अब जब उसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जांच में उसका जिक्र बार बार आ रहा है। अब इस केस की अगली कड़ी सोनम के बयानों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश पुलिस फिलहाल सोनम से पूछताछ कर रही है और इस बात पर नजरें टिकी है कि कब तक इंदौर पुलिस उसे ट्रांसिट रिमांड पर लेकर वापस इंदौर लाती है। वहीं सुराही मामले में सोनम के परिवार का कहना है कि शिलांग पुलिस और प्रशासन सोनम को फंसाने का काम कर रही है और उनकी बेटी निर्दोष है और इस पूरे प्रकरण का ठीकरा पुलिस प्रशासन सोनम के सर पर फोड़ने में लगी हुई है। कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे, ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं। सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। अच्छा। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। रिश्ता जो हुआ था उसका, उससे क्या वो खुश थी? बिल्कुल 100% खुश थी। खुश थी जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे, जब तो शादी करी ना। शादी के बाद में कोई ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। शादी के बाद में, अगर शादी के बाद में ऐसा कुछ लगता तो माँ बाप को पहले इस चीज का पता चलता है ना। इस चीज का माँ बाप को पता है और रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते। अब क्या मांग करते हैं आप? मांग में सीबीआई की कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक सीबीआई वहां नहीं पहुंचेगी और वहां पुलिस से और उन लोगों से खाना तलाशी नहीं होगी, होटल वाले से, जब तक ये चीज का कोई प्रूफ नहीं आएगा। ये सब और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलांग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इसका नहीं हो सकता। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे नहीं, सुन रहे कि बोले सुपारी दी, ये दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं जी। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसको सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी जी। वहीं इस पूरे ही मामले में राजा रघुवंशी के भाई हुए विपिन रघुवंशी का भी कहना है कि सोनम ने अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फोन किया था और जब गोविंद रघुवंशी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन का फोन है, तब गोविंद ने इस सोनम से वीडियो कॉल पर बात की थी। यह सारी बात गोविंदा के द्वारा ही विपिन रघुवंशी को बताई गई है। वहीं उनका कहना है कि सोनम ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि पुलिस के द्वारा उसे वहां से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है ये।
तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये शायद जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए तो अभी मिलती ना अपन को शिलोंग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल। शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। भैया कितना समय, 2 महीने का ही समय मिला था ना इनको? नहीं 4 महीने पहले बातचीत हुई थी हमारी, और सोनम रघुवंशी जो है दोनों की शादी 4 महीने बाद हम लोग करी थी, मगर इसमें समय ऐसा कम था तो मुहूर्त नहीं था, इसलिए हम लोगों ने शादी जो है मुहूर्त पे करी है। ऐसा भी पता चला था कि शादी की शॉपिंग करने के लिए आपकी मम्मी जी के साथ में ही जाती थी? मम्मी के साथ में शॉपिंग उसने करी भी है, वो उसकी मम्मी के साथ भी शॉपिंग करी उसने है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों की मर्जी से शादी करेगी और दोनों के हिसाब से कहीं हमको ऐसा लगा नहीं है। तो सोनम और राजा कहीं दुखी है।